नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। ट्राई के नए प्रस्ताव से 2 सिम कार्ड यूजर्स को देना होगा चार्ज, जाने इसका असर। भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI का हालिया प्रस्ताव मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बन सकता है। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि सिम कार्ड का नंबर सरकारी संपत्ति है और इस पर चार्ज लगाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल नंबरिंग सिस्टम का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। वर्तमान में भारत में 1 अरब 19 करोड़ से अधिक टेलीफोन कनेक्शन है, जिनमें से कई उपयोगकर्ताओं के पास 2 सिम कार्ड होते हैं। यदि कोई उपयोगकर्ता अपने सिम कार्ड को इनएक्टिव मोड में रखता है तो उसे उस सिम कार्ड पर चार्ज देना पड़ सकता है। ये चार्ज एकमुश्त या सालाना के आधार पर लिया जा सकता है। आप किस कंपनी का सिम उपयोग करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गंगा तटीय इलाकों के किसानों को मिलेगा 20,000 रुपए का अनुदान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गंगा तटवर्ती इलाकों के किसानों के लिए 20,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। यह अनुदान उन किसानों को मिलेगा जो गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में शाक भाजी की खेती करते हैं। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। किसानों को आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सितंबर महीने तक आवेदन करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से लगभग 250 हेक्टेयर में शाक भाजी की खेती हो, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बुधवार को असम में बंद रहेंगे बैंक, जाने क्यों दी गई है छुट्टी। बुधवार 4 सितंबर 2024 को असम में सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टी श्रीमंत शंकरदेव की तिरोभव तिथि के कारण दी गई है। श्रीमंत शंकरदेव असम के एक महान संत, कवि, नाटककार और समाज सुधारक थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। असम में उनकी तिरोभव तिथि को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस दिन असम में बैंक बंद रहेंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। PM आवास योजना के लिए फिर शुरू होगा सर्वे, जानिए पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघरों के लिए फिर से सर्वे का काम शुरू हो रहा है। इस सर्वे में पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। सर्वे के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और पात्र लोगों को घर मुहैया कराना है। ये सर्वे वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सड़क पर छुट्टा घूम रहे गोवंशों के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई गोवंश सड़क पर दिखता है तो उसे गौशाला में संरक्षित किया जाएगा। ऐसी काम की जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ITI में तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू, जाने कैसे करें आवेदन। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में नए सत्र के लिए तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत खाली सीटों की सूची जारी कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों से नए विकल्प मांगे जा रहे हैं। पंजीकरण के लिए वेबसाइट पर 2 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों को पहले या दूसरे चरण में सीट नहीं मिली है, वे तीसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी नया विकल्प नहीं देता है तो उसे उसके मूल आवेदन में दिए गए विकल्प के अनुसार सीट आवंटित की जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ के लिए एम्स को मिली जमीन, खुलेगा अस्थायी ICU। प्रयागराज में अगले साल 2025 में लगने वाले महाकुंभ मेले में भक्तों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। रायबरेली एम्स ने मेला परिसर में 10 बेड की अस्थायी ICU स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा भक्तों को मुफ्त OPD, जांच और एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। ये पहली बार होगा कि रायबरेली एम्स महाकुंभ में ICU की सुविधा देगा, जिससे भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी। मेला प्राधिकरण से जमीन मिलने के बाद ये योजना शुरू की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर होगा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, योगी सरकार ने शुरू की तैयारी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS से लैस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDA ने इसके लिए एजेंसी निर्धारण और कार्य आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी,
जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन, मोशन डिटेक्शन, सर्विलांस कैमरा और व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। ये सिस्टम ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों की निगरानी करेगा और कंट्रोल रूम को अलर्ट करेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वंदे भारत स्लीपर के बाद रेलवे की सुरक्षा कवच की तैयारी। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर की पहली झलक दुनिया के सामने पेश कर दी है, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहली वंदे भारत स्लीपर का दौरा किया और जल्द ही इसे यात्रियों की सेवा में लाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय रेलवे अब पूरे नेटवर्क को सुरक्षा कवच से लैस कर रही है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना को शून्य किया जा सके। इस मिशन पर तेजी से काम हो रहा है और यह कवच भारत में ही विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट निर्देश है कि रेलवे को दुर्घटना मुक्त बनाना है। वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जो लोगों को तेज और सुरक्षित सेवा प्रदान करेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य eKYC अपडेट। राशन कार्ड धारकों को अब अनिवार्य रूप से eKYC सत्यापन कराना होगा। ये सत्यापन 5 सितंबर तक पूरा कर लेना आवश्यक है। यदि कोई उपभोक्ता eKYC नहीं कराता तो उसे राशन वितरण योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिले में अब तक 40% राशन कार्ड धारकों का ही eKYC हो सका है। विभाग ने कोटेदारों को भी इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जिले में 2,67,361 पात्र गृहस्थी और 37,766 अंत्योदय कार्ड धारक है। इन सभी कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य कर दी गई है, ताकि गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा रोका जा सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। प्रयाग की जगह रामबाग के रास्ते से जंक्शन पहुंचेंगी बुंदेलखंड समेत कई ट्रेनें। प्रयागराज के बजाय रामबाग के रास्ते बुंदेलखंड एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये बदलाव 2 से 21 सितंबर तक लागू रहेगा। ग्वालियर से बनारस और बनारस से ग्वालियर जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस, छपरा से दुर्ग जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस, मऊ से लोकमान्य तिलक जाने वाली ट्रेन और गाजीपुर सिटी से बांद्रा टर्मिनल जाने वाली ट्रेन के रूट में ये बदलाव किया गया है। इस दौरान यात्रियों को अपने यात्रा की योजना में इस बदलाव का ध्यान रखना चाहिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। ग्राम प्रधान भी बन सकेंगे स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ में आयोजित एक बैठक में ग्राम प्रधानों को स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पंचायत भवनों के बिजली बिलों को कमर्शियल दर से मुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकार ने छोटी ग्राम पंचायतों के लिए 5 से 6 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने का भी फैसला लिया है। बैठक में मनरेगा के अंतर्गत सभी भुगतान ग्राम सभा के माध्यम से किए जाने की घोषणा भी की गई। ग्राम प्रधानों के मानदेय, भत्ते और पेंशन को पुनः बहाल किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी पुलिस अकादमी में 74 नए डीएसपी बने पुलिस का हिस्सा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के बाद सोमवार को 74 डीएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली और नए डीएसपी को कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2022 परीक्षा में चयनित 86 अभ्यर्थियों में से 74 ने प्रशिक्षण पूरा किया। इनमें 18 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इन्हें साइबर क्राइम, कानून व्यवस्था, मानवाधिकार और फोरेंसिक साइंस का गहन प्रशिक्षण दिया गया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे जाति की राजनीति करने वाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में आयोजित रोजगार मेले और डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में डर और भय का माहौल था, लेकिन पिछले 7.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी को अगले 3-4 वर्षों में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और प्रति व्यक्ति आय को 4 गुना करने का प्रयास जारी है। योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में चाचा भतीजे वसूली के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन अब पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में शिक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, जय श्री राम लिखी कॉपियों पर भी दिए गए मनमाने अंक। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बीएड की कॉपियों के मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है। 50 अंकों की कॉपियों में 65 से 75 अंक तक दिए गए और यह गड़बड़ी करीब 200 छात्रों की कॉपियों में हुई है। इससे पहले भी फार्मेसी की कॉपियों में जय श्री राम और फिल्मी सितारों के नाम लिखने पर भी मनमाने अंक दिए गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को फटकार लगाई और देर रात तक बैठाकर पुनः मूल्यांकन कराया। इस मामले ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें गोरखपुर में इंस्पेक्टर ने फरियादी को ही शांतिभंग में कर दिया चालान, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। गोरखपुर के शाहपुर थाने पर तैनात इंस्पेक्टर जयंत सिंह ने एक फरियादी का ही शांतिभंग में चालान कर दिया, जिससे एसएसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। इंस्पेक्टर ने रेल विहार कॉलोनी के सचिन पांडेय का शांतिभंग में चालान किया, जबकि सचिन ने ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें एक व्यक्ति फर्जी एसएचओ बनकर परेशान कर रहा है। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर को हटाकर उनकी जगह नीरज राय को शाहपुर थाने का चार्ज दिया गया। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।